आज के इस छठे दिन का प्रारंभ पूज्य स्वामी जी महाराज जो देवी अपराध समापन स्तोत्र पर अपना संक्षिप्त प्रवचन दे रहे हैं, उनके प्रवचन से आरंभ करते हैं। उनके श्री चरणों में मेरा अनुरोध कि वे अपने प्रवचन से हमें अनुग्रहित करें। स्वामी जी महाराज। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निधिये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। भगवान लालेश्वर के दिव्य चरणों में शत शत वंदन है। परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रतिस्मरणीय दिव्य गुरुदेव और उनकी अति अति दिव्य स्मृतियों को शत शत नमन है। व्यासपीठ पिछले 5 दिनों से अपनी प्रज्ञा, अपनी रितंबरा प्रज्ञा को लेकर हम सबको आप्लावित कर रही है। शिव महापुराण की किरणों को लेकर व्यासपीठ को और उस व्यासपीठ के पूरे परिवार को शत शत नमन है। और समुपस्थित मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, युवा शक्ति और इस शिव महापुराण कथा के प्रमुख आयोजक, तो सभी प्रमुख हैं। घनश्याम जी को हमने आगे किया है, सबने आगे किया है। घनश्याम जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, दिखता छोटा है। जब कोई शिशु मात्र कुक्षी में आता है तो वो कितना बड़ा होता है, और जब वो इस अपनी लीला को पूरा करता हुआ देह छोड़ता है तब कितना बड़ा होता है। तो जब वो छोटा होता है तो उसमें छोटा क्या होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसमें बड़ा क्या होता है। हम सभी छोटे से बड़े हुए, तो जो छोटे थे तब हमारे अंदर कुछ छोटा था क्या, और वो जो छोटा था वो बड़ा होने पर छोटा ही रहा कि वो भी बड़ा हो गया। बचपन से लेकर 55 तक या बचपन से लेकर मृत्युशैया तक वही एक तत्व क्रीड़ा कर रहा है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, अवस्था के हिसाब से बुद्धि बदल रही है, चित्त बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। सुख दुख आने पर चित्त की स्थिति बदल रही है। वो नहीं बदल रहा, वो तब भी नहीं बदल रहा था जब वो इतना सा था। वो कभी नहीं बदल सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता, उसके स्वभाव में बदलना है ही नहीं। तो इस बदलते हुए संसार के अंदर उसको ओळख लेना, उसी के लिए जीवन है, उसी के लिए ये
व्यासपीठ 6 दिनों से 6ठा दिन है, शिव महापुराण के द्वारा हमको उस शिवत्व जो हमारे प्रत्येक आचरण के अंदर घटित हो सकता है, सबका कल्याण करना। तो मैं अपना कल्याण करूं या नहीं करूं? कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो अपना कल्याण करता, सबका कल्याण करता है, अपने दायित्वों को निभा रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। तो उस शिव तत्व को हम और स्पष्ट कर पाए, इसके लिए ये शिव महापुराण है। और उसमें एक छोटा सा प्रयास किया है। गलतियां सबसे होती हैं, पर पूजा करते समय तो ज्यादा गलतियां होती हैं। इसलिए मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि महिमन स्तोत्र तो गा रहे हैं महादेव की स्तुति में, तो क्षमा भी महादेव से मांगनी चाहिए ना। क्षमा किससे मांग रहे हैं? भगवान के मातृ रूप से। क्यों? ये चिंतन करना। क्या वो महादेव क्षमा नहीं करते क्या? वो तो उनको तो सरल हृदय है, वो तो आशुतोष हैं, उनसे क्षमा नहीं मांगी, क्षमा मांगी हमने देवी से। क्यों? ये चिंतन करना। कल का दिन है, कल कुछ और खोलने का प्रयास करेंगे। आप चिंतन करके आएंगे तो आपको और आनंद आएगा। हम क्षमा क्यों मांगे किसी से? क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य क्या होता है? मनुष्य तो इस पृथ्वी पर अरबों खरबों हैं। शास्त्र किसको मनुष्य कह रहा है? केवल उसी मनुष्य के द्वारा मांगी हुई क्षमा ही भगवती तक पहुंचेगी, और भगवती चाहे तो उसको क्षमा भी कर सकती है। नहीं मानुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। वो वेदव्यास जी के अंतःकरण में पहुंचकर हमको मनुष्य बनना पड़ेगा। तब जो निरंतर मनन कर रहा है, मैं कौन हूं, जो इस मनन पर अपने आप को ध्यान केंद्रित कर रहा है, वो एक श्रेष्ठ मनुष्य है। मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं कहां जाने के लिए आया हूं, इन सूक्ष्म चिंतनों पर जो विमर्श कर रहा है, मनन कर रहा है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, मननशील व्यक्ति, वो मनुष्य है। तो मैं मनुष्य हूं, इसलिए मुझसे गलती हो रही है, और मैं उस देवी से क्षमा याचना कर रहा हूं। पूरा स्तोत्र भी धीरे पूरा पढ़ लेते हैं, इस बहाने पूरा भी हो जाएगा। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परम जाने मातास् त्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवाः विविध सेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरातंको रंको
विहरति चिरं कोटि कनके तवाह परणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जप विधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। इतना कुछ चिंतन किया था, अब आज क्या नारादितासि विधिना विविधोपचारै किं वृक्ष चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे तत्से कृपामुचितमम्ब परं त्ववैव। आज सुबह सुबह ही शैलेश ने एक प्रश्न उछाला, कहाँ है शैलेश, है क्या? अभिषेक करवा रहा है। हमने परसों जब ये स्तोत्र पढ़ा मया 85 थे, इसका क्या अर्थ है? 85 साल का मैं हो गया। ये कौन कह रहा है? हमने ये स्तोत्र किसने लिखा है? आचार्य शंकर ने। तो बोला महाराज जी आचार्य शंकर कितने साल जिए थे? कितने साल जिए थे? 32 साल। और ये रहस्य क्या है? देखो जो चिंतन करेगा ना तो प्रश्न आएगा। एक तो होता है प्रश्न उछालने के लिए, उलझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। एक प्रश्न होता है कुछ इंप्रूव होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप में से किसी ने पूछा नहीं, हो सकता है मन में आया फिर कभी पूछ लेंगे। आप में से 85 से बहुत कम है, इसलिए कभी 85 होंगे तब पूछेंगे। नहीं, जब इतने से थे तब से पूछना शुरू करना है। वो जिज्ञासा की किरण वहाँ से खुलनी शुरू हो जानी चाहिए। हमारी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। और वो जिज्ञासा खत्म होती जा रही है, मंद पड़ती जा रही है। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है वो 85 चीजें क्या है। मैंने कहा इतना समय नहीं था इसलिए उस उपनिषद को मैंने खोला नहीं। वो केवल 85 वर्ष नहीं है, हमारे शरीर के अंदर सब चीजें मिलाएंगे तो 85 से ज्यादा हैं। लेकिन 85 तक हो गए तब भी मैंने 85 चीजों शरीर को लेकर, चाहे वो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, सारा पंच महाभूत है, सूक्ष्म महाभूत है, कारण महाभूत है, उन सब के आधार के अंदर वो छिपा हुआ है। प्रभु मैं देवी कह रहा है, यहाँ तो देवी मैं अब तक उनको नहीं पा पाया। मैंने इतना सारा शोध कर लिया, इतनी मेरी साधना सूक्ष्म हो गई, अब भी मैं उन 85 को ज्ञात करने के बावजूद भी तुम तक नहीं पहुंच पाया। मैं यहाँ 85 थे, मैं 85 को पार कर चुका हूँ। तो यहाँ 85 अवस्था भी है और वो 85 साधना के सोपान है, 85 सीढ़ियों पर मैं चढ़ चुका हूँ। अभी तक माँ तू दिखी नहीं, अभी तक भगवान तू दिखा नहीं। फिर कभी समय होगा तो हम एक एक करके चिंतन करेंगे 85 शब्दों को खोलने के लिए। अब 85 मिनट तो कम से कम लगेंगे ना, 85 मिनट हमारे पास अभी है नहीं। आज इसको खोलने का प्रयास करते हैं। हे श्यामा, देखो हर बार नया शब्द ले रहे हैं। वो क्या कह रहे? हे श्यामा नारादितासि विधिना विविधोपचारे। मैंने कितने विविध उपचारों से तुझको पाने का प्रयास किया। एक रूखे चिंतन को लेकर इतनी लंबी साधना की, तो जो प्रेम था कुछ मेरा सूख गया। पता नहीं माँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भगवती मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम यहाँ रूखे बन के आए हैं या रसगुल्ला बनकर आए हैं? कैसे कहा इन्होंने, एकदम से कह दिया रसगुल्ला बनकर आए हैं। रस किसे कहते हैं? रसो वैस, वो रस रूप ही है, वो जिसको हम बार बार कह रहे हैं वो क्षण क्षण में है, तो हर क्षण में वो रस रूप है।
वो कण कण में तो हर कण में वो रस रूप है, वो घट घट में है तो हर घट में रस स्वरूप है। उसका रूप भी रस है, उसका स्वरूप भी रस है। उस रस को लेकर यदि हम साधना कर रहे हैं तो भी वहां तक पहुंच रही है, और युद्ध कर रहे हैं तब भी वहां तक पहुंच रहे हैं, और माताएं भोजन बना रही हैं तब भी वहां तक पहुंच रहे हैं। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था, झाड़ू लगा रही हैं तब भी वहां तक पहुंच रहे हैं। हमारा झाड़ू लगाना भी कितना दिव्य है, ये भगवती को तो पता है ना। मोबाइल देखना भी दिव्य, बशर्ते की कई सारी बातें हो जाएंगी। मोबाइल की बिना नई पीढ़ी को आप देखो, कुछ कह के देखो। मोबाइल का सदुपयोग करना उनको सिखाएं। मोबाइल उनसे स्नैप कर लेंगे, खींच लेंगे तो आपके और उनके बीच में अननेसेसरी का जनरेशन गैप हो जाएगा। पहले से गैप है, पहले से इसने न जाने किस किस की गर्दन मरोड़ दी है, कितनी भावनाओं की, कितनी संभावनाओं की, कितने संबंधों की, कितने शब्दों की। अब कम से कम अब तो मोबाइल यहाँ आने वाला है, जर्मनी में आ गया, कलाई के अंदर मोबाइल आ गया, भारत में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा। हम उसके लिए तैयार हैं क्या? आप जो मन से चिंतन करेंगे वीडियो कॉल हो जाएगी। ऐसी स्थिति भारत में आ जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपने बाल गोपालों को मोबाइल से जोड़े जरूर, उसका सदुपयोग करना सिखाएं। तो यहाँ पर वो भक्त क्या कह रहा है कि मैंने उस विधि विधान से आपकी भगवती आराधना नहीं की, और कभी कभी मैंने रूखे सूखे मन से आपकी आराधना की। कितने दोष कर दिए भगवती मैंने, फिर भी श्यामे तमेव यदि किंचन मैया नाथ है, फिर भी तू मुझे क्षमा कर रही, क्यों? वो पहले ही कह चुका है भगत। भगवान शिव तो हो सकता है 4 बातें पूछ लेते, भाई ये तेने गलती की, अब बता अब तेरे को क्यों क्षमा करूं। माँ नहीं कह रही कि तो क्यों क्षमा करूं, माँ है ना, वो कौन सी माँ है? मैंने पहले दिन इशारा किया था, आज के समय के अंदर हर मातृमूर्ति गाय है या नहीं, चिंतन होनी चाहिए, है या नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। वो सत्व गुण से कितनी भरी हुई है, दिव्य गुणों से कितनी भरी हुई है, उससे पहले मानवीय गुणों से कितनी भरी हुई है, ये चिंतन करना पड़ेगा। किन संस्कारों से वो रची बसी है, ये चिंतन करना पड़ेगा। तब जाके वो माँ और वो भगवती माँ एक हो सकती है। यही शास्त्र चाहता है, शिव महापुराण भी यही चाहता है। तो वो कह रहे हैं, भगवती देवी मुझ अनाथ के प्रति आपकी अहेतु की कृपा होनी ही है, क्योंकि आप सबकी माँ हैं और मैं आपका पुत्र हूं। हमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आज यहां आने से पहले कम से कम 2 अनजान व्यक्तियों को प्रणाम किया हो। प्रणाम, जय शंकर, जय श्री राम, जय गणेश, जय श्री राम, जो भी आप बोलते हो। ये प्रणाम करना क्या है? एकोपचार। उस महादेव का प्रथम उपचार ये है, प्रणाम करना। प्रणाम करने के लिए एक उदार हृदय होना चाहिए। हमारी आंखें जब झुकती हैं, नम होती हैं, हमारा हृदय जब झुकता है, हमारा अहंकार थोड़ा पिघलता है, तभी हम किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर पाते हैं, चाहे वो देव विग्रह हो, चाहे वो मनुष्य हो। और मैं तो अनजान की बात कर रहा हूं। जानकार को हमने क्या, जानकार को भी प्रेम से कर देंगे तो भी वो आशीर्वाद देगा। अनजान को, अच्छा अनजान वृक्ष को, ये कल व्यासपीठ से आपने इन वृक्षों के बारे में कुछ चिंतन सुना था। इन वृक्षों को किसने लगाया? इन्हीं वृक्षों को जो भी दिख रहे हैं हमको। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले कुछ खेजड़ी देवियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उन्हीं के आशीर्वाद से भक्तों ने लगाया। वो पीपल खिल रहा है, डॉक्टर साहब ने लगाया, अशोक गुप्ता जी ने, शशि जी को शायद याद होगा, इतना सा पीपल था, आज चहक रहा है, महक रहा है, हजारों रूप में। डॉक्टर साहब भी पत्ते पत्ते में है। हर व्यक्ति की स्मृतियां हैं ना, कितने लोगों ने सींचा है अपने तन से, मन से, धन से, जीवन से, समय से इस पूरे परिसर को। तो वो उनसे बातचीत करना, संबंधियों से बातचीत करना, मित्रों से बातचीत करना, तब रस होगा। मेरा मन कुछ सरस होगा, सरल होगा, तरल होगा, और जो गरल है वो हटेगा। तब जाके फिर हम किसी भी विग्रह को स्पर्श करेंगे, किसी भी मंदिर के अंदर जाएंगे तो उससे संवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। तब हमारे अंदर वो जो छिपा हुआ है, कौन? रामकिशन परमहंस। में बार बार उदाहरण देता हूँ ना, वो किस स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज में पढ़े, कितने ग्रंथ आते थे, कितनी भाषाएं आती थी उनको, कहाँ कहाँ सत्संग किया था उन्होंने, कितना ध्यान किया था, फिर भी समाधिस्थ। भगवती को देखते, काली को देखते समाधिस्थ। क्यों? हर पत्ते में, हर डाल में, हर व्यक्ति में वो उसी को ओढ़ते थे। जिसको समाज ने दुत्कार दिया था, उसने सबको प्यार दिया।
पिछले जन्म का प्रारब्ध था, लेकिन उनकी तपस्या भी थी। ऐसा हम करें तो ये हमारा परिणाम ही वो भगवती स्वीकार कर लेती है। एकोपचार, पंचोपचार तो बाद में आएगा। तो एकोपचार का सही अर्थ क्या है, सूक्ष्म अर्थ क्या है? सामने वाले को हृदय से भरकर, हृदय में खोट है, हृदय में छल है, हृदय में कपट है, ऊपर से ढोंग कर रहे हैं, तो भी वो समझ जाएगी भगवती। वो तो अंदर बैठी है ना, या बाहर बैठी है? तो भगवान अंदर है कि बाहर है? अंदर भी है, बाहर भी है। वो कण कण में तो अष्टमूर्ति में भी है, सब जगह वो बैठा है। फिर हम पंचोपचार कर रहे हैं। पंचोपचार कौन से हुए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आहा, इनसे उपचार किया है क्या हमने? या रुद्री से भी किया? रुद्री से भी करेंगे। वो रुद्री को बाद में स्वीकार करेगा, पहले देखेगा इसने रुद्री से पहले एकोपचार किया है या नहीं, पंचोपचार किया है या नहीं। फिर आएगा षोडशोपचार, फिर आएगा आपकी अर्चना, ये सारे अभिषेक सब बाद में आएगा। ये तो शंकर है ना, इस संस्कृति के आधार शंकर हैं। तो वो शंकर भक्त रूप में कह रहे हैं कि देवी, मुझ अनाथ को तू शरण दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। ये तो देना ही है, ये तो तेरी कृपा है। एक और पढ़ लेते हैं। आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। अब देखो क्या आया, हे दुर्गे। चिंतन करना जी, बार बार क्यों है? क्या हो गया शंकर को? चिंतन करना बार बार वो बदल रहे हैं वो। हे दुर्गे, आप करुणा रूपी समुद्र की ईश्वरी हैं। ये घनश्याम जी एक करुणा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। करुणा इंटरनेशनल के कुछ बैनर लगे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि इसको देखते भी जाएं। मेरा मन करुणा से भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। भगवती नहीं पूछेगी, महादेव पूछेगा, बताओ कैसे। इसलिए मैंने भी निवेदन किया है, यदि मैंने किसी अनजान को प्रणाम किया है, मेरा मन करुणा से भरा होगा तभी मैं प्रणाम करूंगा। नहीं तो एक कैलकुलेटर को लेकर हम प्रणाम करते हैं, एक कैलकुलेशन को लेकर हम प्रणाम करते हैं। इसको कितना जानते हैं उसको उतना ही झुकना है, नहीं तो झुकना ही नहीं है। अच्छा, भगवान को हम कितना जानते हैं? झुकते तो ऐसे हैं, दंडवत तो ऐसे हैं जैसे भगवान तो मेरा अलावा किसी का है ही नहीं। वो झुकना गलत नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान अंदर अंदर पूछता है, भाई मैंने कितना जाने हूँ, कठ रहूँ, मैंने ओढ़ क्या गया तू, गला मलेट तो हो गया तू। इतनी भावना से यदि हम अपने घर के अंदर माता पिता की सेवा करें, हर संबंध के अंदर इतने सरल, इतने सरस, इतने सजग हो जाएं, उसके बाद यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर नहीं भी आए, घर को ही मंदिर बना लें, तो महादेव, वो देवी, वो भगवती, वो जगदम्बा, वो अन्नपूर्णा हमारे घर में भी आ सकती है। उसके लिए करुणा के समुद्र की वो ईश्वरी है। शब्दावली देखो आप, आचार्य शंकर है ना, आचार्य शंकर है, संस्कृति के पूर्वधा हैं। तो कहने कि मैं घोर आपत्तियों में डूब गया हूं देवी, अब तुझे याद कर रहा हूं। मैं 85 कदम चलने के बाद भी साधना के, मान लीजिए 100 सीढ़ी पर भगवान खड़े हैं, भगवती खड़ी है, और 85 पर पहुंच गया साधक, थक गया, वो कह रहा है भगवती 85 सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, अब वो कब बदल है? हमने तो कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं भगवान को पाने के लिए, कितनी सीढ़ियां उतरी हैं। इस भारत जैसे विलक्षण देश के अंदर मंदिर कहाँ कहाँ है, हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, हजारों सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, तब जाके उस देव के दर्शन होते हैं। और वो देव हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर संबंध के अंदर है। उस इशारे को समझाने के लिए यहाँ एक स्तुति गाई गई है। तो देवी, इसको मेरी दृष्टता मत समझें आप, मैं आपका सुपुत्र हूं ना। बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगती है तभी वो माँ को बुलाता है, नहीं तो खेलता रहेगा तो 5 घंटे तक खेलता रहेगा। और वही बच्चा जब युवा हो जाता है, तो छोटा बच्चा होता है, शीशे में देखता है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा बच्ची है, उसने शीशा देखा, उसके हाथ में टॉफी है, उसको लगता है, अगर संस्कार दिया होगा माता पिता ने, तो वो आप देखिएगा अपने घरों के अंदर, वो बच्चा अपनी उस टॉफी को निकाल के शीशे वाले बच्चे को खिलाएगा। और नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, संस्कारी नहीं होगा। तो आप चिंतन करना, वो बच्चा उसी माँ के पास जाएगा, ये कौन है? वही बच्चा है। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया, हम बड़े हो गए, हमने शीशे को देखा, हमने शीशे में क्या देखा? तो शीशे में सत्य है कि मैं सत्य हूं। विश्वम दर्पण तुल्यमान नगरी, कभी इस पर भी गुरुदेव की कृपा से आप सबके सेवक से चिंतन करेंगे। वो भी आचार्य शंकर का है।
हाँ, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कितनी बार पढ़ लिया है, उसके हृदय में प्रवेश नहीं किया, इसलिए अभी भी खाली है तो कुछ भरा जा सकता है। तो बंधुओं, इस स्तोत्र को लेने का एकमात्र ये कारण था कि किसी भी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को बचाने के लिए बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ी एक वैल्यू है, बहुत बड़ी विशेषता है क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना। दोनों के लिए एक बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। ना हम क्षमा मांग पाते हैं हृदय से, ना हम क्षमा कर पाते हैं हृदय से। 10 साल पहले भी किसी ने अपमान किया होगा, मौका आने पर हम उसको 10 गुना अपमानित करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब हम एक श्रेष्ठ साधक नहीं है, हम एक आदर्श मानव नहीं है, हम उस ईश्वर के भक्त नहीं है। आप सब तो हैं, लेकिन आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। तो उस आत्मविश्लेषण करने के लिए ही भगवती के, देवी के इस स्त्रोत को हमने लिया है। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं और बारंबार निवेदन है व्यासपीठ से कि आप उस शिव को जो आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, धरती नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा, वो शिव है, वो कल्याण करता है। वो केवल धन से कल्याण नहीं करता, वो सबका कल्याण करता है। याद रखिएगा, जो मंदिर में नहीं आता वो उसका भी कल्याण करता है, जो शिव को नहीं मानता वो उसका भी कल्याण करता है, जो नास्तिक से घोर नास्तिक है वो उसका भी कल्याण करता है। क्यों करता है, इसको भी कल खोलने का प्रयास करेंगे। पुनः निवेदन है व्यासपीठ से कि वे शिव तत्व से हम सबको आप्लावित करें। ओम।